मेरी लाडो। बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ यो। बुरा तो आप करने जा रही थी अम्मा जी। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए वीरपुर की मुखिया ने एक औरत बनकर सोचिए। मेरा शुक्रिया अदा करेंगे आप। ए मैडम जी रुकियो जरा। के जरूरत थी इतना बड़ा हंगामा करने की? कस्बे की तरक्की होवे तो तेरे पेट में क्यों मरोड़े उठे सर? के दुश्मनी से तारी वीरपुर है? दुश्मनी? क्या आप लोग वाकई इतनी भोली हैं कि ये भी नहीं समझ पाई? मैंने जो किया वो आप लोगों के लिए किया। दुश्मनी नहीं निभाई मैंने, आप लोगों का साथ देने की, इस कस्बे की औरतों के हक के लिए लड़ने की कोशिश की मैंने। देखिए, अगर वो मशीन यहाँ आ जाती तो आप ही की बेटियां आपके गर्भ में दम तोड़ रही होती। इस घिनौने अत्याचार के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, आपके खिलाफ नहीं। बेटियों को जीने का, खुश होने का जो हक है, मैं उन्हें वो दिलाना चाहती हूँ, जो हक सिर्फ यहाँ बेटों को मिलता है। कौन सा हक दिलवाएंगी रे मैडम जी? छोरी पैदा होगी तो के जीने मिलेगा उसने, और अगर जीने भी मिल गया तो के जिंदगी मिलेगी उसने? अरे उसने भी वही जिंदगी मिलेगी, वही नरक भुगतना पड़ेगा जो हम औरतें अपनी किस्मत में लिखा कर ले आई सा। हम अपने हाथों अपनी किस्मत बिगाड़ रहे हैं। क्यों आवाज नहीं उठाते इस अत्याचार? के आवाज उठाते मैडम जी? हम कस्बे की औरतों को दोष दे रही सो आप कि आपके शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में ना होते हैं ये कांड? रे क्यों करें हम छोरियां पैदा खड़े जी की पीर बनाने के खातिर? अरे जन्मते से जो लात खाना शुरू करेंगी तो तब तक लात खावेंगी जब तक के दम ना निकल जावे। ना मैडम जी, जो दर्द हम औरतां ने भोगया है ना, वो दर्द मारी छोरियां ना भोगे तो भला। जानवर की जिंदगी मारी बेटियों को देना मारे को पसंद ना मैडम जी। अरे रोज रोज रोने से तो अच्छा एक बार रो के काम खत्म हो जावे तो भला मैडम जी। रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। आप इस कस्बे की सड़ी गली रीतियों को अपनी किस्मत नहीं बना सकते। सुनिए, रुकिए ना, सुनिए सुनिए। तो मैडम क्या होया? कोई ना रुकी। मैडम क्यों फालतू में अपना गला फाड़ो? मैडम जी ऐसा ना चिल्लाया करे। पहले 1.5 हड्डी की से तू, और फिर फालतू धाड़ने से कोई बदलाव ना आया करे है। मैडम जी रावण भी खूब धाड़ा राम जी के सामने,
क्या होया? अरे बोलो हनुमान जी की जय। ऐसी बात है, तू जो है ना बड़े शहर से आई है छोटे से कस्बे में। मैडम जी वहां की बड़ी बड़ी बातें यहाँ के छोटे लोगों को समझ में ना आया हुआ है। और फिर मैडम जी बात ऐसी है, ये औरत जो है ना मर्द की जूती के नीचे हमेशा रहती आई है और रहती रहेगी। और जे जूते की नोक से सर ऊपर उठाने की कोशिश की तो जानो हो मैडम, मर्द की जूती के नीचे औरत को हमेशा नीचे मसल दी जाए से। क्या समझी? समझी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। आपको जन्म देने वाली भी एक औरत है ना, उसका दूध पिया होगा आपने, तब जाकर शरीर में जान आई होगी। उसके हाथ का बनाया खाना खाकर भूख मिटी होगी आपकी, तब जाकर ये पहलवान जैसा बदन पाया है आपने। उसको भी जूती की नोक पर रखते हैं क्या आप? एक बात समझाएंगे, औरत नहीं होती तो आप कैसे होते? ये दुनिया कैसे होती? एक बात कहना चाहूंगी, आज आपने जो कुछ भी कहा ना मेरे सामने तो चल गया, अपनी माँ के सामने कभी मत कहिएगा, वो बेचारी अपनी कोख में दोष ढूंढने लग जाएगी। अरे कैसे कतरनी सी कचकचाकर चलती है रे इसकी जवान। अरे मैं तो कहता हूं जब तक एक के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हो पेगा तब तक काबू में ना आवेगी छोड़ी। आपकी परेशानी समझ सकूं डॉक्टर साहब। शायद नाराजगी भी होगी सिया बेटी से आपको, पर सच बोलूं डॉक्टर साहब, सिया बेटी ने कोई गलत काम ना किया है। और जो अपने दिल से पूछोगे ना तो आपने भी यही जवाब मिलेगा। बड़े आदमी हो डॉक्टर साहब, आप भी तो जानते ही होंगे कि यह मशीन कितनी बच्चियों की जिंदगियां लेती है। सिया बेटी ने तो बहुत साहस किया है, जो अम्मा जी के खिलाफ आवाज ऊंची करके इतनी सारी जिंदगियों को बचाया है। किसी में इतनी ताकत ना है जो इतने टीवी वाले और अखबार वालों के सामने इस कस्बे की सच्चाई रख सके। इतने मर्द घूमे हैं मुच्छों को ताव देते हुए पर कोई चूं भी ना कर सके। सिया बेटी ने तो पूरी दाढ़ मारी है डॉक्टर साहब। नाराजगी नहीं जी, आपको तो घमंड होना चाहिए अपनी बेटी पे। दयाराम जी, ये सब बातें मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन एक बाप की अपनी भी कुछ चिंताएं होती। इतने बड़े अपमान के बाद अम्मा चुप नहीं बैठेंगी। ईश्वर ही जाने अब क्या करेंगी वो। आपका डर भी समझ सकूं मैं डॉक्टर साहब, पर अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब तो वही होगा जो भगवान की मर्जी। अब तो बस आप इशारा करो अम्मा जी, ऐसा हाल करेंगे छोरी का कि नरक में भी जगह ना मिलेगी उसे। खून खोल रहा है मेरा। जबते हुए छोरी इस कस्बे में आई से सिर्फ आपके खिलाफ आग उगल रही है। पीपते आप बस हामी देते माँ जी, काल भैरव ने बलि चढ़ा देवेंगे उसकी। एक झटके में सारा लक
या शरीर अलग। बहुत उछली अम्मा जी वो। अब इस दुनिया से उसके उठने का टाइम आ गया है। आप बोलो तो मैं अपनी छुरी में धार लगा लूं? अम्मा जी इतनी गंभीर बात और आपने हंसी आ रही है। अरे जोगिंदर, अगर मैंने उसका काम तमाम करना होता तो उसका बाप उसकी 13वीं मना चुका होता। और कमिश्नर के भगवान भी उससे 4 सासे फालतू नहीं दे पाता ना जोगिंदर। उसने मार के क्या होगा? क्यों पाप लिया अपने सर? 5 मिनट हाथ पैर पटकेगी और उसकी तो राम जी की जय हो जाएगी, उसने मुक्ति मिल जाएगी। और मेरा क्या होगा? मैं तो जिंदगी भर अपमान की आग में जलती रहूंगी। ना ना, मरना नहीं है उसे। उसने तो जिंदा ही रहना है, अपने पापों की सजा काटनी है। छुरी का ऐसा हाल कर दूंगी कि मिनट मिनट अपने जन्म ने कोसेगी। राम जी ते घंटी बजा 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 के अपनी मौत मांगेगी। बार बार हर जन्म इसी का जाप करेगी वाह। बावला कहीं का।